नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की विशेष कवरेज में। दर्शकों, आज हमारा विशेष कवरेज संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम से संबंधित है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, संत रामपाल जी महाराज जो कि अपने शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। उनके सत्संग प्रवचन आए दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश के दूर दूर के दुर्गम क्षेत्रों में हो रहे हैं। दर्शकों, उन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है रोडू, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से संबंधित क्षेत्र है। आज हमारी टीम यहाँ पर एक बार फिर से उपस्थित हुई है। हमें सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। दर्शकों, अगर सत्संग की बात की जाए तो इसमें गुरु परंपरा या फिर हम यूँ कहें गुरु प्रणाली की एक विशेष भूमिका रहती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भी कोई गुरु प्रणाली है या फिर वो यूँ ही शास्त्रों को खोल खोल कर स्वयं ही मनमुखी गुरु बन बैठे हैं? सवाल ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहकर संबोधित करते हैं। इसके विपरीत भारत देश में और भी संत है, महंत है, बड़े बड़े मंडलेश्वर है, बड़े बड़े कथाकार है और भी अन्य प्रकार के संत हैं जिनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। क्या वे तत्वदर्शी संत नहीं कहलाते? कुछ इन्हीं सवालों के शंकाओं के साथ आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग स्थल पर और हम उनके अनुयायियों से उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन पर पूछे जाते हैं। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं नेशनल हाईवे 05 से थोड़ा सा ऊपर। कैमरामैन से गुजारिश है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रोड के नज़ारे के दर्शन कराएं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कार पार्किंग की उत्तम व्यवस्था की गई है और भी हम यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है वो हरे पेड़ पौधों से बहुत ही सुंदर तरीके से सुशोभित हो रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं वाहनों की आवाजाही हो रही है। दर्शकों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। तब तक आप बने रहिए एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग भवन के नज़दीक। हमें यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से आए हो? मेरा नाम राकेश दास है, मैं नावा टिकर से आया हूँ। सर, आज आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैं अपने गुरुजी का सत्संग सुनने आए हैं, जो मासिक सत्संग होता है उसको सुनने आए हैं। सर, जैसा कि आपने बताया आज यहाँ पर सत्संग श्रवण करने आए हो, तो आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सत्संग का क्या उद्देश्य है या फिर हम यूँ कहें सत्संग सुनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? सत्संग सुनना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है और परमात्मा का ज्ञान होता है। इससे हमारे जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, राम बुलाओ भेजिए दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। तो उसमें बताते हैं हमारे गुरुजी कि जितना हम ज़्यादा सत्संग सुनेंगे तो उतना सुख हमें, जैसे वैकुंठ बताते हैं कि वैकुंठ में बहुत सुख होता है, उससे ज़्यादा सुख हमें सत्संग सुनने में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सत्संग सुनने से हमारे पाप कर्म दूर होते हैं, पाप कर्म कटते हैं। भारत देश में और भी संत है, महंत है, बड़े बड़े मंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, कथावाचक है, सत्संग सर वो भी करते हैं। तो उन संतों महंतों के सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में ऐसी क्या भिन्नता है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से भिन्न करती है? जो हमारे गुरुजी जो सत्संग में बताते हैं वो सतभक्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान है वो हमें बताते हैं। जो बाकी दूसरे मंडलेश्वर जितने भी धर्म गुरु हुए हैं वो सिर्फ कहते हैं, सिर्फ वो कभी उन्होंने आज तक कभी शास्त्र को खोलकर अपने जो भी वहाँ पर अनुयायी होते हैं उनके वहाँ आते हैं उनको कभी नहीं बताया। गुरुजी वो बिल्कुल शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान देते हैं।
और सतभक्ति देकर हमें मंत्र देते हैं। उसका श्रवण करके जो हम करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उससे हमें आत्मा जो हमारी निर्मल होती है और हम अपने जो बुराइयां हैं, बुराइयां भी उस सतभक्ति से हमारी छूट जाती है। लेकिन जो दूसरे धर्म गुरु मंडलेश्वर हैं वो शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं, और जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान हमें बता रहे हैं। यही कारण है कि दूसरे धर्म गुरु मंडलेश्वर और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी में यही अंतर है। आपसे जानना चाहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विधि साधना किसे कहते हैं? शास्त्र विरुद्ध साधना होती है जो हमारे धर्म ग्रंथों से हटकर जो भक्ति बताई जाती है, वो व्यर्थ की साधना होती है, उसको शास्त्र विरुद्ध साधना बोलते हैं। जो शास्त्र अनुकूल साधना होती है, जो हमारे सत ग्रंथों में प्रमाण से लिखी है, अगर वो वाली साधना जो करते हैं उसको शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। जो हमारे वर्तमान में जो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है पूरे विश्व में, वही शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो परंपरागत जो हमारे साधना करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, वो करते थे। तो सर, ऐसा क्या कारण बना जिसके परिणाम स्वरूप आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की? हाँ, इसका कारण जो मेरा बेटा है उसको एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो उसने वो ज्ञान गंगा जो पुस्तक थी मुझे भी बताई, और मैंने भी जब उसको पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इसमें शास्त्रों के अनुकूल जो भक्ति के बारे में बताया है उसको मैंने पढ़ा और गुरु जी की शरण ली। सर, आप दैनिक जीवन में क्या कार्य करते हो? मैं प्राइवेट स्कूल में एक अध्यापक हूँ और मुख्य शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। वो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया आप एक प्राइवेट स्कूल में मुख्य शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सर, दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो केवल अशिक्षित लोग ही जुड़ते हैं, अनपढ़ लोग ही जुड़ते हैं। आप उन लोगों के लिए एक उदाहरण हो जो कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ अशिक्षित लोग ही जुड़ते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? ऐसा है भगत जी, ये तो बिल्कुल भ्रम फैला रखा है लोगों ने। इसमें जब हमारे समागम में आएंगे तो वहाँ पर सारे जो अनुयायी है, शिष्य है हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी के, वो सारे शिक्षित हैं। उसमें कई साइंटिस्ट भी है, कई डॉक्टर है, कई वकील है। ये तो लोगों ने ऐसे ही भ्रम फैलाया रखा है जो गलत बात है। सर, अंत में आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो दर्शक, जो समाज वर्ग आपको देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनको क्या बताना चाहते हो, या फिर यूँ कहे क्या संदेश देना चाहते हो? भगत जी, हम तो क्या संदेश दें, संदेश तो हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं। मैं तो विनती कर सकता हूँ उन लोगों से कि अपने घर में जाकर अपने जो धर्म शास्त्र है उसको पढ़ें और उसका मिलान जो गुरु जी की जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, उससे मिलान करें और जल्दी से जल्दी गुरु जी की शरण आएँ और अपना नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाएं। सर, हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहब जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायियों के विचार। आइए आपको सत्संग भवन की एक झलक दिखाते हैं। परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ देखिए सत्संग भवन के अंदर का दृश्य। हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रद्धालु जन बहुत ही अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहे हैं। चलिए आपको बाहर के दृश्य की भी एक झलक दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भवन में अंदर तो बैठने की जगह है ही और साथ में बाहर भी बैठने की जगह
आने वाले अनुयायियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बची हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भरा हाथ रखा और देखते ही और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए थानों से दूध की धार बहती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं जिससे शरारती तत्वों पर नज़र बनी रहे। कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया। दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सत्संग समाप्त होने का वेट करेंगे और उसके बाद उनके अनुयायी से और भी आध्यात्मिक विचार जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ। तो दर्शकों, यहाँ पर सत्संग समाप्त होने के बाद हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक युवा अनुयायी जुड़े हैं। आइए इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है और आप कौन सी जगह से आए हो? जी मेरा नाम सनी दास है। मैं विलेज रामनगरी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ। सर, आपका नाम सुनते ही हमें स्मरण आया कि आपसे हमने पहले भी बातचीत की हुई है, तो उस समय की अवधि के कारण हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप बार बार आते हो अपने कवरेज लेके। इसी बहाने जो लोग हैं, आम जनसाधारण है, उन्हें पता तो लगेगा कि वही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हमें भी ये पता नहीं था, हम भी पहले गुमराह थे। तो जब हमने पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो हमें उससे ही पता लगा कि मनुष्य जीवन का जो प्रथम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष के लिए सर्वप्रथम गुरु धारण करने पड़ते हैं। और गुरु भी अनेकों है, संत पंथ बहुत सारे हैं, पर गुरु भी एक सतगुरु होता है जो तत्वदर्शी संत होता है, जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अध्यशाखम अश्वत्थम ब्राहु अव्ययम छंदांसि यस्य प्राणानि यह तम वेद स वेदवित्। उसमें कहा गया है उल्टा लटका एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जो उसके विभागों को सहवेदवित बताया गया। इसकी शाखा क्या है, इसकी डाल क्या है, इसकी पात क्या है, वो तत्वों को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। सर, जैसा कि जो भी बातें आप बता रहे हो वो सब मौखिक बातें बता रहे हो, क्या आप हमारे दर्शकों को प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? जी बिल्कुल। हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है जो हमारे शास्त्र है वही हमारे शस्त्र है। तो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सभी वेदों को उजागर करके बताया है। देख सकते हैं आप, जय दयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके हम प्रकाशक एवं मुद्रक बताते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये कहाँ से छपी है। इसमें गीता प्रेस गोरखपुर देख सकते हैं आप सारे, इसमें फैक्स वगैरह फ़ोन नंबर सब कुछ है। तो इसके हम पृष्ठ 332 पे आते हैं, जो कि ये लेटेस्ट छपी हुई है। आप इसको बाहर से भी देख सकते हैं, श्री हरि 17, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, गीता अध्याय 15 श्लोक 1, इसमें लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल रूप वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी का कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है अर्थात तत्वदर्शी संत है। इसके बारे में 600 साल पहले पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ने भी कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि देखो उनको ये ज्ञान कैसे था, आज इसमें भी एज इट इज़ मिल रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो साक्षात कबीर परमेश्वर जी का रूप आए हैं, वो इसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि अब जो प्राइम टाइम है ये एजुकेटेड है, सब बुढ़े से लेके बच्चे तक, छोटे बच्चों को भी मेरे से ज़्यादा अक्षर ज्ञान होगा, हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आएगा उतना, हिंदी में अशुद्धि करूँगा, पर कोई छोटा सा बच्चा उसको पढ़ने लगा दो, संस्कृत मेरे से अच्छी पढ़ेगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं कि भाई रामकृष्ण से कौन बड़ा तिन्हू भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। कहते कि भाई रामकृष्ण जी को भी गुरु धारण करने पड़े थे। तो हमारी क्या बुनियाद है, बिना गुरु के पार नहीं होते। और गुरु जी ने कहा है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जीवन का सारी मोक्ष प्राप्त करना है, वो सार गुरु के बगैर नहीं हो सकता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो गुरु धारण करना अति आवश्यक है।
सर, हिंदू समाज में गुरु प्रणाली को एक विशेष महत्व दिया जाता है कि और माना भी जाता है कि गुरु प्रणाली, जिसे कि गुरु परंपरा भी कहा जाता है, उसका समाज में बहुत बड़ा स्थान है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भी कोई गुरु प्रणाली है या फिर वो यूं ही सतग्रंथों को खोलकर स्वयं ही मनमुखी गुरु बन बैठे हैं? जी, आपसे आपसे जानना चाहते हैं इस बारे में। जी सर, बिल्कुल। हमारे पूज्य गुरुदेव जी की गुरु प्रणाली है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पवित्र पुस्तिका है। यह है कबीर परमेश्वर कबीर साहब, ये भक्ति बोध नामक पुस्तिका है जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें जो गुरु प्रणाली है। वैसे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली क्या है। पुस्तिका मेरे गुरुदेव जी महाराज जी ने लिखी अपने हाथों से। तो देखिए, उन्होंने लिखा मेरी गुरु प्रणाली। सर्वप्रथम बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे। नंबर 2, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। नंबर 3, संत शीतलदास जी महाराज, गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा। नंबर 4, संत ध्यानदास जी महाराज। नंबर 5, संत रामदास जी महाराज। नंबर 6, संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा। नंबर 7, संत जुक्तानंद जी महाराज। नंबर 8, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर, दिल्ली। नंबर 9, संत चिदानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा। नंबर 10, संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब। संत रामपाल जी महाराज, ये संत रामदेवानंद जी महाराज ये हमारे गुरु जी के गुरु है। तो इसी प्रकार जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आज से 600 साल वर्ष पूर्व आए थे, तो उन्होंने भी गुरु प्रणाली को चलाने के लिए कि भाई वर्तमान में कोई ये ना कहे उनके कोई गुरु नहीं थे, तो उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु धारण करा था। पर सतभक्ति उन्होंने अपने गुरुदेव को बताई थी कि भाई ये, और उन्होंने भी माना था कि भाई आप ही पूर्ण परमात्मा हो। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कोई नशा भी करते थे? पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने को नशे किया करता था। जैसे भांग पीना, स्मोकिंग करना नॉर्मल था। 8th क्लास से हमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद इस तरीके से हमारा देश है वैसे भेष हो जाता है। वहाँ पे जो है ड्रिंक एक नॉर्मल ड्रिंक मानी जाती है, जो दारू, अल्कोहल। तो अल्कोहल भी लिया करते थे। पर फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैं शिमला चला गया। लाल पानी से मेरी +1 +2 हुई है। वहाँ जाके मैं नशों में बहुत बढ़ गया। वहाँ गांजा, भांग और ये पीना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक मैं नशे की गोलियां भी लेने लग गया था। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके आपका नशा छूटा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने मात्र से मेरा नशा छूट गया। मैं नशे से इतना ग्रस्त था, एक तरीके को बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल दिक्कत मुझे आने लग गई थी। मेरे से ऐसी घटना घटती थी, मैं किसी को बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की नशे को छोड़ने की, पर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हो पाया, नहीं तो ये असंभव था। भगत अमित दास जी ने मुझे एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा, तो मैं उसे पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उसे पढ़ा तो उससे ज्ञान आने लगा। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी और एक फैक्ट भी लिखा था और प्रमाण भी लिखे थे। उसमें यह भी लिखा था कि भाई नशा करने से क्या हानि होती है। तो मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, ऐसा उसमें लिखा था कि भाई जो एक बार दारू को पी लेता है तो उसको 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। तो उन सब चीज़ों को पढ़ के भय हो गया। तो हमारे गुरुदेव जी बताते कि भय बिन भक्ति नहीं होती। तो पहले इंसान को भय होना चाहिए। जब भगवान का भय होगा तो वो नशा क्या, वो दुनिया की हर बुराई छोड़ सकता है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से मेरा नशा छूटा। आज नशा करना तो दूर, सर कोई अगर मेरे आसपास बीड़ी भी पीता तो मुझे तबीयत से खराब होती है। मैं उसको बोलता हूँ भाई हाथ जोड़ लो, आप परे जाके पी लो। मैं नशे को करना तो क्या, मैं उसको सहयोग भी नहीं करता जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसी कौन सी औषधि या फिर ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जिसके फलस्वरूप आपने नशा जड़ से त्याग दिया? पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई, जिसके माध्यम से ही ये हो पाया। गीता में भी लिखा, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है, ये शास्त्र विधि मुत सृजे वर्तते काम कारता ना से सिद्धिम वपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उसे सुख होता ना उसकी गति। सुख भी नशे वगैरह सब कुछ दुख के अंडर आता है। अगर कोई नशा करता सुखी तो रह नहीं सकता, तो हमें सुख कैसे होना था। तो वहीं पे गुरुदेव जी बताते, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वहाँ लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशा। शास्त्र अनुकूल साधना जब गुरुदेव जी ने हमें दी, सत भक्ति करने से, उन सत मंत्रों का
उच्चारण करने मात्र से ही मेरे सारे विकार छूट गए। और मुझे बीमारी भी थी, जब मैं नशा करता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी सर। तो डॉक्टर ने बोला LFT लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट करवा के देखिए सर, सारे नॉर्मल आए। तो मैं परेशान होता था, मुझे चक्कर से आते थे और अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पर वो मेरा दिल जानता है, जिसके लागे सोई तन जाने, जिस पे बीतती है सर वो ही जानता है। पर आज मेरे गुरुदेव जी ने सर्व सुख दे दिया, मेरे सभी घर में उपदेशी है। और मेरे पिताजी भी इतनी दारू पिया करते थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे गाँव वाले हैं। आप 8627833699 मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या किसी भी मेरे गाँव वाले हैं उनसे आप प्रमाण ले सकते हो कि मेरे पिताजी का नाम है मोहन सिंह डेल्टा। इस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइन मैन पोस्ट पे तैनात है। तो आप किसी से भी पता करवा सकते हो। इतना नशा करते थे, कई बार उन्हें ढूंढ के और चक के लाना पड़ता था सर। पर आज मेरे गुरुदेव जी की दया से वो नशे करने वाले से भी नफरत करते हैं। वो जहाँ नशे वाली भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ से दूर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव जी के उपकार है सर। सर, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी पर अन्य धर्म गुरु के द्वारा उनकी निंदा के आरोपी लगाए जाते हैं। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, सूक्ष्म वेद में वाणी है, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सर, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये निंदा करते हैं सर। एक होता है एलिगेशन और एक होता है प्रूफ। तो एलिगेशन तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ आप पे सर आपने ये काम किया है, पर जब तक वो प्रूफ ना हो तो हमारे गुरुदेव जी ने शास्त्रों को खोल खोल के बताया। जैसे आपको एक छोटा सा, ये तो बहुत ही छोटा सा जो मैंने आपको श्लोक बताया हुआ है, हालांकि हमारे पवित्र वेदों का है, पर किसी ने हमारे को ये तक नहीं बताया, गीता में लिखा है। तो हमारे गुरुदेव जी ने बताया, देखो शास्त्रों में ये लिखा है, आप शास्त्रों के विपरीत साधना बताते हो। तो इसे अगर कोई निंदा करना कहता है तो सर उसकी बुद्धि कितने आप समझ सकते हैं। इसे निंदा कहना नहीं कहते, इसे कहते सच्चाई बताना। हमारे गुरुदेव जी बताते जैसे एक नकली होता है, एक असली नोट होता है। तो जो जिसको असली नोट की पहचान होती है वो बताता है, जो असली नोट में उसमें पिछली साइड जो है गांधी जी दिखाई देंगे या ग्रीन कलर की स्ट्रिप होगी और अन्य पहचान होती है। और जो नकली नोट है वो ऐसा होगा। तो जो विरोधी होगी, जो नकली नोट छाप रहे होगे, तो यही बोलेगे तो निंदा कर रहा है नोट की, फिर ठगते रहो, उसमें क्या है। तो वो ही है जिन्होंने शास्त्रों के आधार पे भक्ति साधना बता दी, जो शास्त्रों को खोल खोल के शास्त्रों का हवाला दे रहे। कोई भी चीज़ हमारे गुरुदेव जी मौखिक नहीं बोलते, हर चीज़ को खोल खोल के बताते हैं। हमारे मन में भी इतने गुरुदेव जी ने इतने प्रमाण फीड कर दिए, अगर हम उनको बोलते रहेंगे यहाँ पे तो सर हमारे मुंह का थूक सूख जाएगा, परंतु हम बोल नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार हम गुरु जी पे गलत वो लगाया गया है कि भाई गुरु जी निंदा करते हैं। गुरु जी कोई निंदा नहीं करते, गुरु जी वेदों के आधार पर ही भक्ति साधना बताते हैं जी। सर, जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, जो युवा पीढ़ी नशे में धुत है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जी, संदेश तो परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं अपने सत्संगों के माध्यम से। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप अपने मूल उद्देश्य को मत भूलिए, आप अपने इस जन्म को मत गवाइए। परमात्मा कहते हैं कि भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूटे वो बहुर ना लागे डार। जो शरीर मिला ये मोक्ष के लिए है, अगर हम नशे में वेस्ट कर देंगे तो इसका वो यूज़ नहीं होगा। नशा करने से हमें बहुत सारे पाप लगते हैं और बहुत सारी वाणियाँ भी है। इसके लिए आपको हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनने चाहिए, उससे ही आपको पता लगे कि नशा करने से क्या हानि होती है। खुद ही देख लो, आप कोई भी नशेड़ी है वो किसी का सर फोड़ देगा या कुछ और कर देगा। नशेड़ी जो है वो कभी भी अच्छी एक्टिविटी नहीं करता। नशा हमेशा समाज से खत्म होना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव जी का बहुत बड़ा प्रयत्न है और वो करके दिखाया गुरुदेव जी ने। 50 करोड़ शिष्य अनुयायी जो गुरु जी को संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं, वो नशा तो क्या उसे छू के भी नहीं देंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया अपना जो जन्म है मत गवाइए, क्योंकि ये जो मनुष्य देह है ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसके बाद 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और कुत्ते गधे की योनि भोगनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि भाई भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, हर ब्रह्म की परख नहीं है, पूज मरे पाषाणा। कि भाई भक्ति बिना नरखर एक है, नर और गधा एक समान है जी। सर, हमारे चैनल पर अपना अनुभव बताने के लिए आपका धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम की विशेष कवरेज जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। यदि आप हमारा यह वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और यदि आप हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी और देश दुनिया से तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आपको दिखाता वही है सच जो आप जानना चाहते हो। धन्यवाद।